अब अगर एंटी पेपर लीक के मामले में विपक्षी की पार्टियां उनका विरोध कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तरीके से हम स्टूडेंट देखेंगे उसको। ये प्रोटेस्ट की वजह से जो अभी जितने अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, बिल वगैरह भी आ रहा है, इन प्रोटेस्ट की वजह से ही आ रहा है। सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए, सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए। आज के टाइम पे जब स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की बारी आई तो जंतर मंतर पर उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वहीं जब पार्लियामेंट में सपोर्ट करने की बारी आई तो सारे अपनी रोटियां सेकने लग गए। पेपर लीक का मुद्दा होता है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाता है या कुछ भी, अपोजिशन इसके खिलाफ क्यों होता है हर बार? देखो अपोजिशन भी तो मतलब अब वही बात है कि अपनी थाली चमकानी है उन सबको। कि सरकार ये बिल लाई है तो हम इसका स्वागत करते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बिल सही नहीं है, इस बिल में कुछ चेंज हो सकता है, तो आप ये चीज़ आप करंट सरकार को सजेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने उसका विरोध किया। ये चीज़ गलत है। मैं मानता हूँ हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये अपोजिशन अपना रास्ता देख रही है कि उनको कैसे फ़ायदा मिले। विपक्ष की पार्टियां हमारे साथ थी प्रोटेस्ट में, और इसके पीछे एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि जैसे वोट बैंक रहता है, चाहे वो अभी यूपी का इलेक्शन आने वाला है या फिर सेंटर का भी इलेक्शन है, तो वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कदम उठाती हैं। आप राजस्थान में देख लो, राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी, जब पेपर लीक हुए, बीजेपी सरकार आई, जब पेपर लीक हर सरकार में हो रही है, यानी कि सरकार कौन अच्छी कौन हुआ है। देखिए, अगर दंड की कार्रवाई ठीक तरीके से सरकार करती है और आरोपी को दंड मिलता है और दंड का मतलब पैमाना भी वो बढ़ाते हैं, तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आजकल देश भर में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो है नीट पेपर लीक। स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर प्रोटेस्ट किया और सरकार से डिमांड करी, अपनी मांगे सामने रखी सरकार के, और ये चाहा कि स्टूडेंट्स को हर तरीके का न्याय मिले। अब सरकार ने लोकसभा में एक एंटी पेपर लीक बिल पास किया है। ये बिल क्या है, स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़ायदा होगा और स्टूडेंट्स इसको लेकर क्या राय रखते हैं, इससे स्टूडेंट्स सहमत हैं या नहीं है, पूरा मुद्दा क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आज 5 जन की टीम ग्राउंड पर उतरी है। हम जानेंगे स्टूडेंट से इस पूरे मुद्दे के बारे में और एंटी पेपर लीक बिल के बारे में, उन्हें इस बिल को लेकर क्या लगता है। तो चलिए चलते हैं और स्टूडेंट से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और नीट पेपर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पे बवाल मच चुका है और अभी लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। बेसिकली इसको लेके स्टूडेंट्स की क्या राय है, वो सरकार से क्या चाहते थे, क्या उनकी डिमांड पूरी हुई है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम युवराज ओला है और मैं रामदास कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तेजस्वी शुक्ला, 3rd ईयर स्टूडेंट, BA प्रोग्राम। ओके, आपको पता है अभी कल लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? हाँ जी। तो इस बिल के बारे में आपको कुछ पता है, क्या है ये? हाँ जी, देखो, जो बेसिकली जो बिल पास हुआ है, अभी जितना भी जो भी हमारे देश में जो मुद्दा हुआ, इतने बच्चों की आत्महत्या हुई, उसके जो भी जंतर मंतर पे जो भी आंदोलन चला, उस सब को देखते हुए जो अभी हमारी वर्तमान में जो सरकार है, उन्होंने कुछ उचित कदम उठाए हैं। उनमें उन्होंने जो बिल पास करा है कि इस बार जो उन्होंने बिल पास करा है उसमें 10 करोड़ तक की आपका जुर्माना और 10 साल तक की जेल उन्होंने रखी है। अच्छा, ठीक है। ये तो, पर अभी जैसे नीट पेपर को लेके काफ़ी ज़्यादा जंतर मंतर पे बवाल हुआ और स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी राय रखी और एक टाइम पे अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था वहाँ पे एज ए स्टूडेंट्स को। जब लोकसभा में ये बिल रखा गया सामने, तो उस टाइम पे जो देखा गया वो ये था कि अपोजिशन ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ के खिलाफ था। क्या आपने ये चीज़ देखी और क्या आप एज ए स्टूडेंट आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, आप पॉलिटिकली आप किसी को कैसे लड़ रहे हैं, और अब बात स्टूडेंट्स की है, बात बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है, बात किसी पार्टी की नहीं है, बात विद्यार्थियों के हित की है। ठीक है, जब चलिए जो पहली गलती थी सरकार की, कुछ गलती हुई, सरकार ने अपनी गलती मानी, सरकार बैकफुट पे आई, सरकार ने बिल निकाला, लेकिन जब सरकार उस चीज़ को लोकसभा में लेके आई, अगर आप अब भी आप उस चीज़ को वो कर रहे हैं कि ये लोकसभा में पास नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक वे में इस चीज़ को ले जा रहा है, बल्कि ये चीज़ विद्यार्थियों के हित में होनी चाहिए थी। आपको स्वागत करना चाहिए था, विपक्ष के हैं तो आपको उस चीज़ का स्वागत करना चाहिए था कि सरकार ये बिल लाई है तो हम इसका स्वागत करते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बिल सही नहीं है, इस बिल में कुछ चेंज हो सकता है, तो आप ये चीज़ आप करंट सरकार को सजेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने उसका विरोध किया। ये चीज़ गलत है। मैं मानता हूँ हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के हित की बात थी और विद्यार्थियों के हित में ही सरकार, देखो पहले जो गलती थी वो सरकार ने मानी, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई, सरकार ने जो भी निकाला अपना वो, उस चीज़ को आपको सम्मान करना चाहिए, विपक्ष को भी उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। तो जो बिल आया है वो तो काफ़ी सही है, मतलब कि पहले के जो प्रावधान थे, जो 2024 में भी ये बिल आया था, उसका संशोधन है ये। तो इस बिल में तो काफ़ी सारी सही चीज़ें हैं कि जुर्माने को भी 10 करोड़ तक करा गया है और सज़ा को भी 10 साल तक करा गया है। वो चीज़ें सही हैं, लेकिन कुछ जो लोगों की अभी भी इसको लेके डाउट्स हैं
कि जो कोर्ट्स पहले फैसला कर रहे थे वही कोर्ट्स आज हैं, कोर्ट्स में जजेस की वैकेंसीज आज भी हैं, तो वो फैसले कैसे होंगे? आपने कह दिया कि ठीक है आप उसको स्पीड ट्रायल करोगे, लेकिन स्पीड ट्रायल में जजेस की आज भी वैकेंसीज हैं, कोर्ट्स वही हैं, सब कुछ वही है, पूरा लॉ मैकेनिज़्म वही है, तो कैसे चीज़ें होंगी? वो जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के वो आज भी हैं। और इसके अलावा जो कुछ अभी कंसर्न्स आ रहे हैं कि ऑल ओवर देश से कि स्टूडेंट्स पे FIRs हो रही हैं, मतलब चलो मैं मानता हूँ उस भीड़ में हो सकता है 100 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट, 200 हो सकता है कि कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते भी हैं हर जगह पे, बट जो कई सारे कॉमन स्टूडेंट्स के घर पर भी पुलिस जा रही है, उनको हॉस्टल से, उनको कॉलेज से अरेस्ट करा जा रहा है, उस पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए। पर अभी न्यूज़ आई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पर जो भी अगर गलत स्टूडेंट्स पे ये एक्शन लिया गया है तो वो एक्शन वापस ले लिया गया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी कल इस पे गाइडलाइंस आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आई थिंक शायद कि जो 26 के बाद जो हुए हैं उन पर होगी ऐसे कुछ कार्रवाई, तो मुझे लगता है उसको कोर्ट को भी रीथिंक करना चाहिए इस चीज़ को कि वो बस स्टूडेंट्स थे नॉर्मल, अगर कुछ घटना हो भी गई है तो उसको मेरे हिसाब से काफ़ी लीनियंटली या उसको थोड़ा देख के काम करना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स थे। वो स्टूडेंट्स थे, चलिए ठीक है, लेकिन जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या आप उस साइड पे गए थे? आपने उस चीज़ को देखा कि वहाँ पे किस तरीके के नारे और क्या चल रहा था? मेरा उस पार्टी से या उस विचारधारा से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे गए थे एज अ स्टूडेंट गए थे और स्टूडेंट्स के सपोर्ट में गए थे, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी मैंने नोटिस करा कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, ऑर्गेनाइज नहीं था, ऑर्गेनिक था। वहाँ पे ऑल ओवर द कंट्री से बच्चे आ रहे थे, मैंने लोगों के देखे इंटरव्यूज़, ट्रेन्स में बैठ के बच्चे आ रहे हैं, घर पे झूठ बोल के इवन आ रहे हैं कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी कि एक देश में फिर से एक कॉन्शियसनेस लोगों की उभर रही है कि हमें, अगर गवर्नमेंट हमने चुनी है तो हम अकाउंटेबिलिटी मांग सकते, तो मुझे वो चीज़ बहुत इंस्पायरिंग लगी थी, इसलिए मैं गया था। ओके, तो अभी जो ये बिल पास हुआ है, अगर हम बिल पे ही आए तो इसमें जो चीज़ बदलाव हुई, आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव हुए हैं, इन बदलाव से स्टूडेंट्स के जो नीट, मतलब ये पेपर लीक हुआ है और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अलग अलग राज्यों में पेपर लीक हुए, इस पर कुछ लगाम लगेगी क्या? स्टूडेंट्स को इससे कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, उम्मीद तो है कि जो सरकार ने अभी जो इसमें जो चेंजेस किए हैं, उम्मीद है, सिर्फ हमें उम्मीद है कि इसमें कहीं ना कहीं लगाम आएगा। पर जितना हमें लग रहा है कि सरकार को सिर्फ कागज़ों पे ना काम करके, लोकसभा में काम ना करके, उन्हें ग्राउंड पे आना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चे इस चीज़ में क्या चाहते हैं। आप जब बिल लाए, आपने वही कमेटी, वही सेम लोग जिन लोगों ने पहले गलती एक्सेप्ट नहीं करी थी, उन्हीं सेम लोगों की आपने कमेटी बनाई, उन्हीं सेम लोगों की आपने बात मानी, उन्हीं सेम लोगों से आपने बिल पास करवा लिया। ठीक है, आपने अपनी गलती मानी, आप लास्ट में बैकफुट पे आए, आपने गलती मानी, बहुत अच्छी बात है। आप बिल भी लाए, विद्यार्थियों के हित में भी लाए, पर कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड पर आना चाहिए और बच्चों से पूछना चाहिए कि वो इस चीज़ में क्या चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि क्या सरकार ने ये जो कदम उठाया है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर और जगह जगह बहुत तरीके के प्रोटेस्ट हुए, तो स्टूडेंट्स के दबाव से या फिर उनके हित में देखते हुए सरकार ने ये कदम एकदम उठाया और ये सारी चीज़ों की वजह से ये कदम उठाया गया, वरना ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती? हाँ जी, ऑब्वियसली यही बात है। अगर सरकार अकाउंटेबल होती और अगर सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी ही होती तो सरकार स्टार्टिंग में ले लेती। सरकार को क्या करना था? सरकार को सिर्फ अपनी गलती मान ली थी। जब स्टार्टिंग में ये सब कुछ हुआ, जब नीट पेपर लीक हुआ, जब आत्महत्या स्टार्ट हुई, तो सरकार को क्या करना था? धर्मेंद्र प्रधान जी आते बोलते कि हमारी गलती हम मानते हैं, लेकिन आपको लास्ट में करनी सेम चीज़ ही थी। लेकिन आपने इतना सब कुछ किया, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, फिर आपने लास्ट में जाके वही चीज़ करी। वही चीज़ आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे। तो ये जो सब हुआ है दबाव में आके ही हुआ है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ये चीज़ सिर्फ ऑपोजिशन की कोई इशू नहीं है, ये सच में लोगों का इशू बन गया था और इससे लोग कनेक्ट कर रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट को उस चीज़ का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ कि अब हमें इस पर कुछ ठोस करने की ज़रूरत है, तभी रेजिग्नेशन हुआ और तभी वो बिल आया। क्या तो एक लास्ट क्वेश्चन कि एज अ स्टूडेंट और एज अ भारतीय नागरिक होने के उससे आप गवर्नमेंट को क्या एक सलाह देना चाहेंगे इस पूरे उससे, कि आप किस पॉइंट से बताना चाहेंगे इस चीज़ को? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पेपर लीक का जो मुद्दा है वो कोई नया मुद्दा नहीं है। हर सरकार में, आप राजस्थान में देख लो, राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी जब पेपर लीक हुए, बीजेपी सरकार आई जब पेपर
पेपर लीक हर सरकार में हो रही है, यानी कि सरकार कौन अच्छी कौन वो है, बट मुद्दा ये कि आप इस चीज़ को कैसे सही करें। जो चीज़ें आज से 10 साल पहले हो रही थी, जो चीज़ आज से 5 साल पहले हो रही थी, वही सेम चीज़ें आज चलती है। आज फिर हुआ जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, आप ये बिल लाए, कल को 5 साल बाद फिर ये चीज़ होगी, फिर कुछ प्रोटेस्ट होगा, फिर आप उस चीज़ में चेंज कर दोगे। सरकार को सच में ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है, बच्चों से पूछने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में विद्यार्थी चाहता क्या है, विद्यार्थी किस तरीके से चाहता है, किस तरीके से उनकी चीज़ों का सोल्यूशन करना चाहिए। मेरा मानना ये है। हमारा जो यूनियन बजट है उसका एजुकेशन पे जीडीपी का 2% खर्च होता है। मैं मानता हूँ कि जो एजुकेशन की सारे इश्यूज़ हैं उसकी मेन जड़ यही है। जब तक हम एजुकेशन पे बजट नहीं बढ़ाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। अनटिल एंड अनलेस एनटीए हो या कोई और एजेंसी हो, जब उसको प्रॉपर फंडिंग मिलेगी, जब वो अपने खुद के सेंटर इस्टेब्लिश कर पाएगी, अपने खुद के वॉलंटियर्स भेज पाएगी, अच्छे से एग्ज़ाम करवा पाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए तो कितने सारी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें हो पाएंगी तभी पेपर लीक भी रुकेगा, तभी यूनिवर्सिटी में सही से क्लासेस हो पाएंगी, तभी जो हमारा बेसिक एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो भी। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम लक्की है। लक्की, जैसे आपको पता है कि अभी नीट पेपर को लेके पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा बवाल रहा है, पूरा चर्चा में रहा है, और अभी लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो चुका है। और तो इस पे अभी एज अ स्टूडेंट आप इस बिल को किस तरीके से देखते हैं, और अभी क्या आपकी सरकार से डिमांड है? देखिए, पहले तो ये मैं बताऊंगा, नीट का जो पेपर है वो पिछले काफ़ी सालों से ही लीक होता है। ये बात बाहर नहीं आती हैं, मतलब पेपर तो हर साल ही लीक होता है और हर साल पेपर बटता भी है, चाहे वो किसी भी सोर्सेज से हो। इसमें पॉलिटिकल व्यू जो भी रहता हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों या फिर हमारा जो नौकरशाही है वहाँ से मतलब पेपर लीक हो रहा है, या फिर किसी भी स्टेट से पेपर लीक होता है, तो ये हर साल रहता है। और पॉलिटिकल व्यू ये है कि मतलब जैसे लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास किया है इन्होंने, तो सरकार का ये एक अच्छा कदम है। मैं इसे अच्छे कदम के रूप में देखता हूँ, और मैं सरकार से आशा करता हूँ कि आगे भविष्य में मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, पेपर लीक जैसी समस्याएं बार बार पैदा ना हो। इसके लिए सरकारी तंत्र मजबूत होना चाहिए, सरकार को भी अच्छे कदम उठाने चाहिए। और अभी तो हम थोड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं इसको, गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है, जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, थोड़ा पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं आगे ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं। इसके साथ ही एक चीज़ और देखी गई कि जब पार्लियामेंट में ये बिल सामने रखा गया था, इसका प्रस्ताव सामने रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो जंतर मंतर पे जिस टाइम पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो अपोजिशन की काफ़ी पार्टियां वहाँ पे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आई थी कि हम स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन जब वो बिल का प्रस्ताव रखा गया तो अपोजिशन के जितने लोग थे वो इसके खिलाफ़ खड़े हुए थे। क्या आपको लगता है वाकई में वो स्टूडेंट्स के साथ थे? मैम देखो, अगर हम एज अ स्टूडेंट मैं कहूँ तो विपक्ष की पार्टियां हमारे साथ थीं प्रोटेस्ट में, तब तक तो चीज़ें ठीक थीं। अब अगर एंटी पेपर लीक के मामले में विपक्षी की पार्टियां उनका विरोध कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तरीके से हम स्टूडेंट देखेंगे उसको। और इसके पीछे एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि जैसे वोट बैंक रहता है, चाहे वो अभी यूपी का इलेक्शन आने वाला है या फिर सेंटर का भी इलेक्शन है, तो वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कदम उठाती हैं। तो इसको अब क्या ही कह सकते हैं, वो तो पॉलिटिकल व्यू है, अपना स्टूडेंट हैं हम लोग तो। लेकिन मेरी सलाह तो यही है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष हो या फिर हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, वो किसी भी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत मेहनत से हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और जैसे ये पेपर लीक का पूरा बिल आया हुआ है, तो इसमें जो बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे सज़ा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, 5 से 10 साल कर दिया गया है, और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। क्या आपको लगता है इससे बदलाव होगा, पेपर लीक मतलब रुकेगा? देखिए, अगर दंड की कार्रवाई ठीक तरीके से सरकार करती है और आरोपी को दंड मिलता है और दंड का मतलब पैमाना भी वो बढ़ाते हैं, तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का, जिससे एक डर का माहौल रहेगा उन सभी लोगों में जो इस तरीके के काम करते हैं, तो उससे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकेंगे। और डर के मतलब डर से तो ठीक ही रहेगा, दंड देते हैं वो तो। आपका नाम? मेरा नाम रोशनी गुप्ता। आपका? अंशिका सिंह। गाइस, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी नीट का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा देश में चर्चा में रहा है, एज अ स्टूडेंट आप उस प्रोटेस्ट को और इस पूरी चीज़ों को किस तरीके से देखते हो? देखिए, ये जो पेपर लीक होते हैं यहाँ पर, ये तो एक बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है, क्योंकि इस पे पेपर लीक होते रहते हैं और लोग बस बातें करते हैं, नेताओं हमारे बातें करते हैं और कोई भी एक्शन लेते नहीं हैं। अगर उन्होंने ये बोला है कि एक्ट लाएंगे या कोई भी, तो वो बहुत सारे एक्ट हैं, पर उनका पालन कैसे करना है ये बोलना चाहिए और इसके बारे में कुछ बताना चाहिए और कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। नियम कानून तो बनते रहेंगे, लेकिन तोड़ने वाले भी बहुत आते हैं, तो उससे कुछ होगा ही नहीं।
बस कानून तो बहुत सारे हैं, लोग पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं उनको, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। जैसे लोकसभा में कल एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है, और जब फील्ड पे देखा गया, जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस टाइम पे अपोजिशन के जितने लोग थे वो ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ थे। जब आपने भी देखा होगा, जब बिल पास होने की बात आई तो जितने भी अपोजिशन के लोग थे वो इस बिल के अगेंस्ट हो गए थे उस टाइम पे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? आप मतलब स्टूडेंट्स कैसे, किस पे भरोसा करें कि क्या वाकई में वो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए खड़े हुए थे आके, या फिर क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के लिए होते तो अगर वो चीज़ पार्लियामेंट में भी दिखनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो मैंने देखा नहीं है, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है इस बारे में। लेकिन हाँ, अगर अपोजिशन हमारे साथ है, स्टूडेंट्स के साथ, तो ये अच्छी बात है। अगर वो नहीं साथ में है, अपना फ़ायदा निकाल रही है अपने फ़ायदे के लिए, तो ये तो गलत बात है। और ये अपोजिशन अपना रास्ता देख रही है कि उनको कैसे फ़ायदा मिले। और जैसे जो बिल पास हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नियम बदले गए हैं। ऐसे पिछले पहले था कि 5 साल की सज़ा बढ़ा के 10 साल कर दी गई है, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। तो क्या आपको लगता है इन बदलावों से इन सब चीज़ों पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हम लोगों को अपनी न्याय व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मैं भी एक जुडिशरी स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे तो होगा ही। और कोर्ट में अगर सज़ा को बढ़ाया गया है तो ये सोच समझ के ही बढ़ाया गया है, क्योंकि अगर सख्त सज़ा होगी तो लोग पेपर लीक करने से डरेंगे या कोई भी ऑफेंस करने से डरेंगे। तो अगर सज़ा बढ़ी है, इसका मतलब है कुछ तो अच्छा होगा आगे, और अब देखते हैं क्या होगा। सर, सबसे पहले मैं आप लोग का नाम जानना चाहूँगी एक एक करके। प्रमोद कुमार। आदर्श मिश्रा मैम। हैप्पी यादव। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नेट पेपर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स ने अपनी मांगें रखी, तो क्या वो उस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने हद तक सही था और स्टूडेंट्स ने अपनी मांगें किस तरीके से रखी? देखिए, जब प्रोटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोटेस्ट तो करना ज़रूरी था। इस हिसाब से अगर पेपर को लेकर देखा जाए, बहुत सारे पेपर लीक्स होते हैं, तो नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें जिन लोगों ने सुसाइड किया, बच्चों ने, उनको उसको रखते हुए नज़र में, इस वजह से इसको प्रोटेस्ट को ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ने इसको अनसुना किया है, हमेशा इग्नोर मारा है। ये प्रोटेस्ट की वजह से जो अभी जितने अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, बिल वगैरह भी आ रहा है, इन प्रोटेस्ट की वजह से ही आ रहा है, तो इसलिए ज़रूरी था। अभी जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, उसके बारे में आपको कुछ पता है? क्या चेंजेस हुए हैं? मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि जो 2024 में जो बिल था उसी में कुछ चेंजेस लेकर आ गए हैं। तो जबकि सिस्टम चेंज होना चाहिए, बिल चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपको पता है अभी जो बिल पास हुआ है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं और बेसिकली क्या है नया बिल में? अभी तो सिर्फ ये पता है कि जो पीछे 2024 में जो बिल आया था उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके बस ये किया है कि क्या हो सकता है, सज़ा क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और जो भी अपोजिशन वाले थे, उन्होंने ये सवाल तो सही किया है कि भाई आप पेपर रोकने के लिए क्या कर रहे हो। ये तो बाद की बात है ना, पेपर लीक होने के बाद आप किसको क्या सज़ा दोगे, लेकिन रोकने के लिए आपने क्या सिस्टम बनाया है। तो उसके ऊपर उन्होंने ना तो गवर्नमेंट ने कुछ बोला और ना ही नए एजुकेशन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कुछ बोला। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था उस पर भी। तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि जो बिल तो बना दिया, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है जिससे स्टूडेंट्स के लिए ये जो पेपर लीक होता है और काफ़ी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, स्टूडेंट्स के खिलाफ में हो रही हैं, तो किस चीज़ से ये चीज़ें और ठीक हो सकती हैं? अभी तो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन दिया था, है ना, तो अगर जैसे पेपर लीक हुआ था और ना तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह होता, अगर वो स्टार्टिंग में ही आके बोल देते कि भाई हाँ मेरी गलती है, मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, तो एज एजुकेशन मिनिस्टर मैं फ़ेल हुआ हूँ, तो अगर अकाउंटेबिलिटी शुरुआत में ले लेते तो इतना बड़ा ना तो प्रोटेस्ट होता ना कुछ और होता। और बात हुई क्या नाम है, क्या सुधार सकते हैं, तो वो तो आपको सिस्टम में अंदर जाके देखना पड़ेगा ना। आपके जो गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो पेपर लीक करवाने लग रहे हैं, सिस्टम में बैठ के वो फ़ोटो भेज देते हैं पहले ही कि भाई ये लो, पता टेलीग्राम पे जो हमने देखा था, व्हाट्सएप पे ऐसे ही पेपर लीक जाने लग रहे हैं सस्ते में। तो ये तो एक तो सिर्फ नीट पेपर भी लीक नहीं हो रहा है, एसएससी के, दिल्ली पुलिस के पेपर लीक हुए थे हमारे गांव में, हरियाणा में 15-15 लाख रुपए में ऐसे ड्राइवर के, कांस्टेबल के, ये एचसीएम वगैरह के भी अभी वैकेंसी हुई थी। ये सब लीक पेपर ऐसे आने लग रहे हैं। तो इसमें पंजाब के सीएम का तो कहना है कि वहाँ पे एक भी पेपर लीक हुआ ही नहीं है।
ऐसे तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था कि हमने नीट पेपर दोबारा ले लिया है, ऐसे बोलने से थोड़ी होता है, वो तो सबको पता है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या बदलाव लाना चाहिए सरकार को? सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए, सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पूरा प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के हिसाब से जिस कंपनी को देते हैं ये लोग पेपर करने के लिए, उस कंपनी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसको स्ट्रिक्ट रूल बना देने चाहिए, उनके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, तब जाके हो सकता है कि ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। सडन तो ये सब चीज़ें हो नहीं सकती, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, तो इम्प्रोवाइज़ करना ज़रूरी है, तो ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो ये बिल लाके क्या कोई चेंजेस हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता ये चेंजेस होंगे बिल ला के। मैम बिल लाने से उतना नहीं, जितना अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेगी सर्टेन टॉपिक्स पे, तब तक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को मानेगी नहीं, ना वो अकाउंटेबल होगी किसी भी चीज़ के लिए। अभी देखिए, अगर हम पूछेंगे नहीं गवर्नमेंट से, यहाँ पे भी अभी जब नीट एस्पिरेंट्स या फिर जो प्रीवियस थे वो जब धरना दे रहे थे, तो जितने स्टूडेंट हैं आपको लगता है सिर्फ उतने ही स्टूडेंट पहुँचे हैं जहाँ जितना उनको पहुँचना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए तो अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट हर चीज़ में नहीं करेंगे, आज बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बच्चे अनदेखा करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो जब तक हम नहीं करेंगे तो उस पर एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं बन पाएगा गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट फिर अपने हिसाब से काम करेगी। अगर ये हमने शुरू में ही कर दिया होता कि अगर गवर्नमेंट को हमने अकाउंटेबल हर चीज़ के लिए कर रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं चल रहा है, अभी वो E20 वाला मुद्दा चल रहा है, वो उनमें उतना गट्स कैसे आ रहा है? क्योंकि पब्लिक नहीं पूछ रही है, पब्लिक अनदेखा। कहीं ना कहीं वोटिंग सिस्टम में भी हमारे कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, और सब यही सोच रहे हैं नॉट माई कप ऑफ टी, जैसे हमारा नहीं है। अगर इस समुदाय की बात चल रही है, जैसे स्टूडेंट्स की बात कर रही है, तो वहीं प्रोटेस्ट नहीं, पेरेंट्स को भी, हर लोग को भी उसमें साथ देना, पीसफुली साथ देना है। जैसे आप सहयोग कर सकते हैं वैसे करिए, आप अगर ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, बस यही। क्योंकि जब तक पब्लिक आवाज़ नहीं उठाएगी मैम, तब तक गवर्नमेंट क्या, आप कल को कांग्रेस को पावर दोगे तो वो भी वही करेगा, मतलब जिसके पास मेजॉरिटी आएगी वो अपना ऑटोक्रेसी दिखाएगा। तो उसमें पब्लिक का मेन रोल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लीजिए इन सब चीज़ों में कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, कंट्री में आपके क्या चल रहा है, कम से कम बेसिक चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए। आपका ही अल्टीमेटली आपका ही टैक्स जा रहा है और आप ही फिर लाठी खा रहे हो, तो वो क्या ही बात है। बस अभी जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो अपोजिशन ने स्टूडेंट्स का बहुत सपोर्ट किया था, कि हम स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हैं, हर एक अपोजिशन पार्टी के नेता आए वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने सपोर्ट दिया। लेकिन जब कल लोकसभा में ये बिल पारित हो रहा था, एक कदम उठाया जा रहा था स्टूडेंट्स के लिए ही, उनकी राय अलग थी, लेकिन एक तरीके से बिल का एकदम ही अगेंस्ट हो जाना क्या कितने हद तक सही था ये? बिल के बारे में मुझे इतना नहीं पता, बस हमने बस इतना ही डिस्कशन किया था कि वहीं थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन और उसके लिमिट को एक हद तक एक्सटेंड किया है। बीजेपी वाले JP नड्डा जी ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो पेपर लीक के बारे में उनको बताना था कि हमारी गलती है ये करके, पर वो बता रहे थे कि 2014 से पहले यहाँ पेपर लीक हुए थे और केरला में हो रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक के सब जितने भी नॉन BJP वाले स्टेट थे, सबके गवर्नमेंट का वो कर दिया कि इसमें ये पेपर लीक हुआ था, इसमें क्लास 10th का पेपर लीक हुआ था। तो अगर 2014 से पहले कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक हुए थे, तो जो पब्लिक है वो उन चीज़ से परेशान हो गई, तो आपको गवर्नमेंट में मतलब सेंटर में लेके आए थे ना। अगर आप भी वही चीज़ करोगे तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा फिर तो। पर लेकिन जब पेपर लीक का मुद्दा होता है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाता है या कुछ भी, अपोजिशन इसके खिलाफ क्यों होता है हर बार? देखो अपोजिशन भी तो मतलब अब वही बात है कि अपनी थाली चमकानी है उन सबको वाला सिस्टम है ना, जैसे कंट्री को कोई नहीं सोच रहा। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि जिस टाइम पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक टाइम पे कल्याण सिंह की सरकार में भी जब उन्होंने ये पेपर लीक को लेकर अपना एक नियम बनाया था, ठीक है, मुद्दा उठाया था, उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव ने इसका सख्त विरोध किया था। ये एक टाइम पे हो चुका है। आज के टाइम पे जब स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने की बारी आई तो जंतर मंतर पर उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वही जब पार्लियामेंट में सपोर्ट करने की बारी आई तो सारे अपनी रोटियां सेकने लग गए। सपोर्ट करने की बारी, जैसे आपने बताया कि अपोजिशन यहाँ सपोर्ट करने आई है जंतर मंतर पे। अपोजिशन एक ऐसा, जैसे बच्चों में इतनी पावर नहीं है, अगर देखा जाए सामने से बच्चों पे अगर कोई लाठी चलवा दे रहा है और सोनम वांगचुक को ऐसे उठा के लेकर चले गए कि जैसे कि बच्चे शांत हो जाएंगे। एक फेस चाहिए था इन्हें, एक वो लीडर चाहिए था, एक पावर चाहिए थी,
तो ये जब कांग्रेस ने पीएम हाउस के सामने जाके उन्होंने धरना दिया, तब ये माहौल और उबलने लगा, क्योंकि कांग्रेस के सपोर्टर्स बहुत हैं, ठीक है। ये पूरे ऑल ओवर कंट्री है, फिर इवन इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया। और रही बात अपोजिशन ने इस बिल को अगेंस्ट, ऐसे नहीं कि अगेंस्ट कर उसके अगेंस्ट गए हैं, बिल के अगेंस्ट इसलिए गए हैं क्योंकि ये सेम बिल 2024 में है, पास हो चुका है। ये पहले सपोर्ट में ही तो पास हुआ होगा ना, सपोर्ट में अगर पास हो गया है और ये बिल सेम ही अगर तुम वापस ला रहे हो तो उससे चेंजेस क्या आएंगे? सेम चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे आके, उसमें चेंजेस क्या आएंगे? फिर आप सिस्टम में चेंज करो ना। पार्टी चेंज करने से मैम कुछ नहीं होगा, इसमें बस पब्लिक का रोल ज़्यादा होना चाहिए कि वो ज़्यादा चीज़ों पे क्वेश्चन उठाए, बस यही है। और ओपोजिशन का तो ये है कि उनको भी दिख रहा था कि अगर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे तो पूरी दुनिया न्यूज़ वगैरह सोशल मीडिया से पूरी इंडिया को पता चल जाएगा, पब्लिक को पता चल जाएगा। अभी पार्लियामेंट का तो सबको पता है कि 4 लोग खड़े हैं, तो उनमें से मुश्किल से एक भी वो देखता होगा, नहीं देखता होगा कि भाई कैसे बिल पास हुआ है, अपोजिशन लीडर ने क्या बोला है, जो लीडर वो है उसने क्या बोला है। तो पार्लियामेंट में तो कुछ पता नहीं चलता है किसने अपोज किया किसने नहीं हुआ। बस वो आजकल वो भी चल रहा है कि मीडिया भी अपने हिसाब से लिख देता है, कुछ भी हेडलाइन लिख देता है कि राहुल गांधी ने किया बिल का विरोध, क्यों किया है वो नहीं बताते हैं, है ना। तो वो तो मुझे लगता है कि या तो आप सोशल मीडिया मुझे लगता है ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल न्यूज़ चैनल से। यही है, वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया का तो लोगों ने इग्नोर कर दिया था, दैट्स वाई मोदी जी आए। तो यही था, जंतर मंतर पे भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, इनसे ज़्यादा पब्लिक को, हमें खुद इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आ रही थी उनसे पता चल रहा था कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है कि लाठी चार्ज हो गया है। पर मेन स्ट्रीम मीडिया जब कवर करने के लिए गई तो वो भी तो एज अ स्टूडेंट लोगों ने गोदी मीडिया के नाम से उन्हें बुलाया, है ना, तो वो करना ही पड़ेगा ना। वो तो क्या नाम है, एक अभी मैं आपको एकदम से तो गोदी मीडिया बोलूँगा नहीं, है ना, क्योंकि अगर आपने अगर आप सोशल मीडिया और रील्स की बात कर रहे हैं तो अगर आपने रील्स में ही देखा हो तो कई जर्नलिस्टों को वहाँ पे हाँ, उन्हें काफ़ी ज़्यादा वो किया गया कि वो अपने लाइव जाने की तैयारी कर रहे थे, स्टूडेंट्स को ही दिखा रहे थे वो भी बेसिकली वहाँ पे, उन्हें लाइव नहीं जाने दिया गया। वही जंजी थी ना आज। हाँ जी बिल्कुल। इस पॉइंट पे क्या, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर रील्स वो दिखाई गई तो सोशल मीडिया पे ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से इतने फ्रस्ट्रेटेड है ना ये जंजी, तो उनको वो करना पड़ा। मेन स्ट्रीम मीडिया उनका साथ नहीं दे रही, कोई इनका साथ नहीं दे रहा था, फ्रस्ट्रेशन में उनका निकला। इवन बाद में ये भी आया था कि जिनको उन्होंने बू किया था उसको सॉरी भी बोला गया है, ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए था वैसा, इन्होंने एक्सेप्ट किया, अपने अकाउंटेबिलिटी लिए कि हमने गलत किया है। सबसे पहले मैं आप लोग का नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? सुमित। मेरा नाम सोहेल। आपको पता है नीट पेपर को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। नीट पेपर स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है फ़िलहाल? नीट मुद्दा अभी से नहीं, बहुत पहले से है। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था और फिर दोबारा लीक हुआ है। 2024 में जब लीक हुआ था तो आई वॉज द वन हु प्रोटेस्टेड ऑन जंतर मंतर। मैंने नीट नहीं दिया लेकिन मेरे कई दोस्तों ने दिया। ऑन दैट टाइम आई वॉज इन हंसराज कॉलेज, अभी मैं CLC में हूँ। और जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था तो ये भी नीट लीक के कारण ही हुआ। तो 2024 में भी सरकार ने बोला कि हाँ हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, कुछ रैपिड कोर्ट्स बनाएंगे जिनसे जिन्होंने भी नीट पेपर लीक किया उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन वो 2024 में भी वही था, 25 में भी और फिर 26 में भी। तो लगातार लीक हो रहा है और अगर ऐसा चलता रहेगा तो प्रोटेस्ट भी होते रहेंगे। एक्चुअली जो मैं पर्सनली मानता हूँ, और पर्सनली क्या इस चीज़ पे जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें भी अवेलेबल हैं कि अभी तक कन्विक्शन रेट 0 है। अगर पेपर लीक्स हो रहे हैं कंटिन्यूस विद द ईयर्स तो उस पर कन्विक्शन होना चाहिए। कहीं ना कहीं लूप होल तो अवेलेबल होगा ना, तो उस पर कन्विक्शन ना होना ये सबसे बड़ी बैक वाली चीज़ है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई एक इंसान, देखिए सोसाइटी के अंदर रिच भी हैं और पुअर पीपल्स भी हैं। और बेसिकली इंडिया के अंदर जो एजुकेशन को जो ज़्यादा इस स्तर पे जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए बेसिकली प्रिपेयर करते हैं, मिडिल क्लास प्रिपेयर करता है और बहुत ज़्यादा पैसे लगा के वो लोग, कोई दिल्ली आता है, कोई लखनऊ, कोई पटना, कोई बिहार, मतलब अलग अलग जाते हैं। तो फार्मर्स भी हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन हैं, उनके पेरेंट्स बहुत मेहनत से, मशक्क़त से बच्चों को भेजते हैं। उसके बावजूद पेपर लीक हो जाना, 2-2 साल तक री एग्ज़ाम ना होना और फिर री एग्ज़ाम में भी गड़बड़ आ जाना। जैसे भी स्पेसिफिक हम नीट की बात करें, नीट का री एग्ज़ाम हुआ, हम लोगों ने सबने देखा। अब री एग्ज़ाम के बाद भी NTA में, अब NTA ऑफिस अभी आप जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी लाइन लगी हुई है। वो इसलिए लगी हुई है क्योंकि उसमें जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आए हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट ने ही आज इस कंट्री को जो है
चंद्रयान 3 सक्सेस करा दिया, चांद पर पहुंचा दिया। वो जो आज साइंटिस्ट हैं वो लोग इसी जर्नी से होके गुजरे हैं। तो ये नीड ऑफ द टाइम है, और ये आज ही नहीं है, ये हमेशा की ज़रूरत रही है कि स्टूडेंट पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, उनकी मांगों को सुना जाए, उन पर काम किया जाए, इसको पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए। पर जैसे एक स्टूडेंट्स का क्या मतलब सरकार पे ये दबाव रहा, क्योंकि जंतर मंतर पे जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद ही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या ये चीज़ एक दबाव की वजह से हुई या वाकई में सरकार को करना था ये ऐसा कुछ? देखिए, ये चीज़ तो आपको सरकार ही बता पाएगी उनको करना था नहीं करना था, क्योंकि इंटेंशन क्या थी ये लोगों को तो हम नहीं बता सकते। बट ये कि रही प्रोटेस्ट की बात, इस कंट्री में राइट टू प्रोटेस्ट है, वो स्टूडेंट को भी है और बाकी अलग अलग लोग, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस भी है अलग अलग। तो स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट किया ऑब्वियसली उसने कहीं ना कहीं दबाव बनाया, तभी मैं मानता हूँ एनडीए उसमें फर्स्ट टाइम कोई रेजिग्नेशन हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं दबाव से ही हुआ है। उसमें स्टूडेंट्स जुड़े, और उसमें सबसे अच्छी बात ये रही उस प्रोटेस्ट की कि वो रिलीजियस एंगल नहीं लिया उसने, और स्टूडेंट्स के मुद्दे पर रिलीजियस एंगल बिल्कुल भी ना चाहिए। ये मेरी पर्सनली हर एक पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट है। तो इस तरीके से हम ग्राउंड पर उतरे थे। बेसिकली लोकसभा में जो एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ उस पर स्टूडेंट्स की क्या राय थी, वो राय जानने के लिए हम ग्राउंड पर उतरे। कुछ स्टूडेंट्स इससे सहमत थे, कुछ ने अपनी राय दी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें सही की जा सकती हैं। बेसिकली आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? एंटी पेपर लीक के मामले में आप जो बिल पास हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन योगेश यादव के साथ मैं अदिति मिश्रा। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए 5 जने के साथ।